जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप भी एनटीपीसी यानी रेलवे के एनटीपीसी में फॉर्म भरने जा रहे हैं 2024 में, जो कि वैकेंसी की हमें घोषणा हो चुकी है कि कितने पोस्ट आने वाले हैं और वो हमें जल्दी ही अगस्त में ही ये वेबसाइट पर देखने को मिल सकती है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं एनटीपीसी 2024 में, तो वो कौन कौन से जोन आपके लिए सेफ रहेगा और कौन कौन से जोन आपके लिए डेंजर जोन होगा, इसी वीडियो में मैं वो सारी बातें करूंगा। तो इसमें मैं टॉप 5 डेंजर जोन और टॉप 5 सेफ जोन की बात करूंगा दोनों पोस्ट के लिए, यानी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट पोस्ट की बात करूंगा। तो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की जब हम बात करते हैं तो एक बार थोड़ा सा मैं बता लेता हूं कि कौन कौन से लोग इसको भरने वाले हैं। तो जिन्होंने अगर 12वीं में 12th में 50% से ज़्यादा अगर आपने स्कोर किया है तो आप इस फॉर्म को भरने वाले हैं। SC/ST और PWD यानी विकलांग को इसमें सिर्फ पासिंग मार्क के लिए रहता है। और ग्रेजुएट पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएट पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में आप अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो समझ लो कि आपको इसमें 12th वाले में सिर्फ पासिंग मार्क होना अनिवार्य है। आपके लिए कोई जो है परसेंटेज का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो पोस्ट है इसमें कितनी वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे रेलवे ने बता दिया है कि 10,884 वैकेंसी के लिए हम लोग नोटिफिकेशन निकालने जा रहे हैं। क्षेत्रीय रेलों को बता दिया है, जिसमें 3,404 अंडर ग्रेजुएट के लिए है, यानी 12th पास के लिए है, और 7,479 ये ग्रेजुएट लेवल के लिए पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे थोड़ी वैकेंसी कम देखने को मिल रही है, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट लोग ज़्यादा होते हैं और ये जो वैकेंसी है ये ऊंट के मुंह में जीरा साबित होने वाली है। तो आप कमेंट करके बताना कि क्या ये वाली वैकेंसी जो 12th लेवल की है कम है या ये बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। अब हम बात करते हैं कि कौन से जोन में किस आरआरबी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। और आपको मैंने सिर्फ यहाँ पे 10 आरआरबी लिख रखे हैं, और अगर आप सेफ जोन ढूंढ रहे हैं तो आपको इन्हीं 10 आरआरबी में से ही सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आप 10 के बाद अगर जाते हैं तो इसका मतलब सेफ जोन का कोई वहाँ पे मतलब नहीं है। आप अपने एरिया के हिसाब से, आप अपने घर के नज़दीक के हिसाब से अपने आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोलकाता का जो वैकेंसी है सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि इस बोर्ड पर मैंने जो बातें लिखी है हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो आपको इस बोर्ड को देखते हुए मेरी बातों को ध्यान से सुनना, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कोलकाता में 12th लेवल की जो वैकेंसी है 452 है, लेकिन ग्रेजुएट पोस्ट की 1107 वैकेंसी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन यही अगर आप ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं मुंबई में कितनी वैकेंसी है। अंडर ग्रेजुएट की 699 और फिर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए 827 वैकेंसी दिख रहा है। इसी तरीके से बिलासपुर में देख सकते हैं, इसमें 152 वैकेंसी है 12th लेवल पे। तो हमें ग्रेजुएट लेवल पर 649 वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अहमदाबाद में 208 हमें अंडर ग्रेजुएट, तो आपका ग्रेजुएट पोस्ट की में 516 वैकेंसी है। गुवाहाटी में 175 अंडर ग्रेजुएट और 516 ग्रेजुएट पोस्ट है। चेन्नई की बात करूं तो 194 अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट 436 पोस्ट है। प्रयागराज की बात करूं तो 389 अंडर ग्रेजुएट और 227 आपका इसका है कि ग्रेजुएट पोस्ट है। चंडीगढ़ की बात करूं तो यहाँ पे 204 वैकेंसी अंडर ग्रेजुएट, 379 ग्रेजुएट पोस्ट है।
बिला बेंगलुरु की बात करूं तो सिर्फ और यहाँ पे देख सकते हैं एक वैकेंसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, तो 497 जो है ग्रेजुएट पोस्ट है। भुवनेश्वर की बात करूं तो 56 वैकेंसी है, और ये अंडर ग्रेजुएट वालों की तो 479 आपका ग्रेजुएट पोस्ट है। तो ये तो हमारा टोटल जो है 10 जोन का मैंने निकाल लिया है कि किसमें कहाँ कितनी वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए सेफ जोन कौन सा होगा। पहले मैं अंडर ग्रेजुएट की बात करूंगा, बाद में मैं ग्रेजुएट पोस्ट की बात करूंगा। तो पहले नंबर पे हमने क्लियर यहाँ पे मुंबई को रख दिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं 699 वैकेंसी है, 699 यानी 700 वैकेंसी है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे हमारा कोलकाता आ जाता है, जो कि 452 वैकेंसी के साथ में दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तीसरे नंबर की बात करूं तो यहाँ पे हमें प्रयागराज दिख रहा है, जो कि 389 वैकेंसी के साथ में है। चौथे नंबर की बात करूं तो 208 वैकेंसी हमें अहमदाबाद की देखने को मिल रही है, तो आप चौथे नंबर पे अहमदाबाद को ले सकते हैं। पांचवें नंबर की बात करूं तो आपका जो है गुवाहाटी 175 वैकेंसी के साथ में पांचवें नंबर पे रख रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 12th लेवल में तो 4 पोस्ट रेलवे ने डिक्लेयर किया है, वो है CCTC यानी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, उसके बाद ट्रेन क्लर्क है, और दूसरा है जूनियर अकाउंट कम क्लर्क कम टाइपिस्ट, और चौथा है आपका अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो जहाँ पे टाइपिस्ट शब्द लगा है उसमें टाइपिंग की ज़रूरत होती है, और जहाँ पे टाइपिंग की जरूरत नहीं लिखा है यानी CCTC में कोई टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ट्रेन क्लर्क में कोई भी टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें सबकी अलग अलग वैकेंसी है तो मैंने एक साथ में क्यों लिखा, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन सब के लिए CBT2 एक ही होगा, कोई अलग से CBT2 नहीं होगा। ये जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट आप देख रहे हैं, हाँ ग्रेजुएट पोस्ट देख रहे हैं, तो उसके लिए CBT2 CBT1 का एग्जाम अलग होने वाला है। लेकिन जब हम CBT1 की मैं अगर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट की बात करता हूं तो ध्यान रखना इनके जो CBT1 है CBT2 सेम रहने वाले हैं सारे लोगों के लिए। तो अगर आपकी मेरिट अगर अच्छी जाती है तो जाहिर सी बात है नॉन टेक्निकल नॉन टाइपिंग पोस्ट CCTC या फिर आपको ट्रेन क्लर्क मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी मेरिट कम रही तो आपको जो टाइपिंग वाले पोस्ट है, चाहे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो, चाहे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट हो, तो आपको उसमें भी दिया जा सकता है, बशर्ते आपको एक समझदारी की बात मैं ये कर रहा हूँ कि आपको टाइपिंग की अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही CBT2 का रिजल्ट देखना, उसी समय आपको कुछ दिन जो है अपना टाइपिंग टेस्ट कर लेना, और आपको कोई सर्टिफिकेट वहाँ लगने वाला नहीं है, सिर्फ आपकी स्पीड देखी जाएगी। तो जैसे ही CBT2 का रिजल्ट आएगा, किसी कंप्यूटर वाले के पास जाना, कुछ पैसे देना और इसके टाइपिंग सीख लेना। उसके लिए आपको ऐसा नहीं कि 1 साल के कोर्स का या 6 महीने के कोर्स का आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये एक समझदारी की बात है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 12th लेवल का कितना है। तो अब हम बता दिए हैं कि टॉप 5 सेफ जोन आपको उसी में से चुन लेना है जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि हमें जो तैयारी है एटलीस्ट नंबर देखकर ही जोश और जुनून आता है, और आने वाले दिनों में हमें अगर वैकेंसी देखने को मिलती है बढ़ी हुई तो इन्हीं 5 में देखने को मिल सकती है। तो समझदारी आपको इसी में है कि इसी में से आपको अपनी एरिया के हिसाब से कोई एक जून चुन लेना है, और उसी पे आप अपनी जो है जी जान लगाकर तैयारी अभी से शुरू कर दो, क्योंकि अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं किया है तो आप जो है लेट हो जाएंगे। और इसके लिए अगर आपको कुछ बुक्स मटेरियल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो है लोको पायलट संतोष के नाम से, आप वहाँ पे जाएं, NTPC के बुक्स के नाम से
वहाँ पे आपको किताबें मिल जाएगी। इसके अलावा मैं अपने इंस्टाग्राम में इनकी जो किताबें हैं वो डिटेल में वहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कौन सी किताबें आपको लेने की ज़रूरत है जिससे ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इसी में जो है अब जो इसमें बात कर लेते हैं कि आपके लिए जो है ग्रेजुएट लेवल के लिए टॉप 5 जोन सेफ वाला कौन सा होगा, और उसके बाद हम जो है डेंजर जोन की बात करेंगे दोनों में, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट पोस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे सेफ जोन में आप देख सकते हैं कि कोलकाता में 1107 वैकेंसी के साथ में पहले नंबर पे अपना आ रहा है। ठीक है, और इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है तो उसमें हमने देख लिया है कि जो अब की बार जो है टाइम कीपर या फिर आपका कॉमर्शियल अप्रेंटिस और आपका ट्रैफिक असिस्टेंट ये पोस्ट हटा दिया है। 2000 जो है 18 की जो वैकेंसी आई थी, 19 में जो आई थी, जो उसमें जो डिटेल था उसमें 8 पोस्ट हुआ करते थे, लेकिन अभी के जो रेलवे निकाल रही है वैकेंसी उसमें हमें 3 पोस्ट नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसमें आपको जो पोस्ट होने वाले हैं वो सीनियर सीसीटीसी और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यानी जो जहाँ पे टाइपिंग की जरूरत होती है, मैंने बता दिया कि वहाँ भी आपको टाइपिंग का जो एग्जाम है वो आप बाद में होगा। CBT 2 क्लियर करो, उसके बाद जैसे CBT 2 का रिजल्ट आता है 1 हफ्ते 15 दिन में आप जो है टाइपिंग में एक्सपर्ट हो जाना। अगर आपको नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट जैसे स्टेशन मास्टर या फिर ट्रेन मैनेजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर में अगर आपकी पोस्टिंग नहीं हो पाई, कम मेरिट लगा, तो आपका जो है टाइपिंग वाले में आपका सिलेक्शन हो जाता है। स्टेशन मास्टर की बात करूं तो उसमें जो है एक साइको टेस्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका जो काम है डायरेक्ट ट्रेन संचालन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो उसके लिए हमें साइको टेस्ट की ज़रूरत है कि कब हमें एक्सीडेंट बचाना है, कब हमें किससे पब्लिक से कैसे निपटना है। बहुत टेंशन वाला वो जॉब है। ठीक है, और अगर आप गुड्स ट्रेन मैनेजर अप्लाई करने जा रहे हैं तो समझ लेना कि उसमें कोई टाइपिंग टेस्ट और कोई साइको टेस्ट की ज़रूरत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे मैं टॉप 5 सेफ जोन की अगर बात करता हूँ तो आप बता दिया कि मैंने पहले नंबर पे कोलकाता को रख दिया है। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं मुंबई 827 वैकेंसी के साथ में है। तीसरे नंबर के साथ में आपको 649 वैकेंसी के साथ में बिलासपुर है, और चौथे नंबर पे मैंने गुवाहाटी को रख दिया है 516 516 वैकेंसी गुवाहाटी में है और 516 वैकेंसी आपके अहमदाबाद में है। लेकिन अगर मैं चुनने की सलाह दूं तो आप इनमें से चाहे तो गुवाहाटी को आप पहले नंबर पे रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है गुवाहाटी को इग्नोर करते हैं और ज़्यादातर लोग मुंबई को सिलेक्ट करते हैं, ध्यान रखना। तो आप चाहे तो अपने गुवाहाटी को पहले नंबर पे भी आप रख सकते हैं और चाहे तो आप चौथे नंबर पे भी आप समझ के उसको रख सकते हैं। तो ये जो है वैकेंसी के आधार पे हमने टॉप सेफ जोन बता दिया है। अब हम बात करते हैं कि जो टॉप डेंजर जोन कहाँ है, जहाँ से आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, भरना ही नहीं चाहिए। इन 5 जोन के छोड़ के आप चाहे तो किसी भी जोन में अपने हिसाब से आप अपनी जो है फॉर्म भर के तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये 5 जोन आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैंने टोटल जितनी भी आरआरबी हैं उनके मैंने पूरे एनालिसिस किए हैं। उस एनालिसिस के आधार पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे मैंने बेंगलुरु को रख दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं बेंगलुरु में सिर्फ और सिर्फ 1 वैकेंसी है अंडर ग्रेजुएट में, तो आपको बिल्कुल उसमें तो अप्लाई करने ही नहीं चाहिए। तो पहले नंबर पे मेरा बेंगलुरु हो गया, जो डेंजर जोन है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट में। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं मालदा में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंडर ग्रेजुएट की 12 वैकेंसी है, आपको इसको छोड़ देने की जरूरत है। तीसरे नंबर पे पटना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ए नहीं लिखा है, ए लिख देते हैं, नहीं तो सब कमेंट में लिखेंगे कि हमको स्पेलिंग भी नहीं आता है। ठीक है, तो आप जो है
पटना में आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 16 वैकेंसी है। वहां तो गलती से भी मत जाना, क्योंकि तैयारी करने वाले अगर आपको मिलेंगे तो पटना और प्रयागराज में मिलेंगे और कोटा में मिलेंगे। तो ये मैंने तीसरे नंबर पे पटना रख दिया। चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं कि सिलीगुड़ी में सिर्फ और सिर्फ 42 पोस्ट है, आपको इसको छोड़ देना चाहिए। और पांचवें नंबर पर मुजफ्फरपुर है, आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वहां 68 वैकेंसी है। तो ये टॉप डेंजर जोन को आपको बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएट लेवल में आप अगर फॉर्म भरने जा रहे हैं तो कौन कौन से जो जोन है डेंजर जोन उसको आपको छोड़ देना चाहिए। तो पहले नंबर पे हमने इसको मुजफ्फरपुर रख दिया है। आप देख सकते हैं ये बिहार का ही हमारा शहर है और यहाँ पे तैयारी करने वाले लोग बहुत है और 12 पोस्ट है सिर्फ, उसको आपको बिल्कुल अवॉइड कर देना है। दूसरे नंबर पे हमने देख रहे हैं सिलीगुड़ी 40 नंबर के वैकेंसी के साथ में है, तो आपको सिलीगुड़ी भी छोड़ देना है। हम तीसरे नंबर की बात करें तो अगेन पटना को तो आप छोड़ दें, क्योंकि अगर 111 वैकेंसी है तो भी आपका पत्ता वहां से हिलने वाला नहीं है। सारे धुरंधर यहीं पैदा होते हैं, सरकारी नौकरी पाने के लिए जी जान लगा देंगे, चाहे वो तमिलनाडु हो चाहे महाराष्ट्र हो, कहीं भी उनको सरकारी नौकरी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपने चौथे नंबर पे, तो ये है अजमेर 132 नंबर के साथ में सीटों के साथ में। तो आपको ये अजमेर भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश बिहार और कोटा से तैयारी करने वाले भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो आपको अजमेर छोड़ देना है। इसके साथ में पांचवें नंबर पे नॉर्थ साइड का भी हमारा एक जोन है गोरखपुर, इसको भी आपको छोड़ देना चाहिए। तो ये एक हमारा एनालिसिस है, आपका एनालिसिस कुछ और हो सकता है, इस पे मैं एग्री करता हूं। फिर भी आपको कोई डाउट रहा, कोई सवाल रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं उसका बिंदास रिप्लाई करने वाला हूं। आप सवाल पूछने में कोई भी शर्माना नहीं है, कोई कंजूसी करना नहीं है, कोई सभी सवाल टाइप करो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इसके साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम में भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं वहां भी रिप्लाई करता हूं। मिलते हैं अपने इसी तरीके से किसी नए इंफॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।